पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल। पेट्रोल 94 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल 54 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपये 98 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात नाकाम। यौमिया पेट्रोल कीमतों में रद्दोबदल। भारी टूल टैक्स के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। फैसलाबाद में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। 5वें रोज भी दूसरे शहरों में सामान की तकसीम बंद रही। ताजर और व्यापारी शदीद मुश्किलात का शिकार। तालिबात माने जाएंगे तो ही हड़ताल खत्म करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का दो टोक ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के असरात किचन तक पहुंचने लगे। सप्लाई न होने से अशिया फरोनोश महंगी होने का इम्कान। फैसलाबाद में दीगर शहरों से आने वाली अशिया की सप्लाई भी रुक गई। सब्जियों, सब्ज मसाला जात और फलों का बहरान सर उठाने लगा। आवाम को महंगाई के तूफान का सामना करना पड़ सकता है। अंजुमन ताजरान ने खबरदार कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जाम। झंग में प्याज 140 और टमाटर 220 रुपये किलो तक जा पहुंचे। पंजाब भर में गंदम, चना और मूंगी की तफसील बंद। सिंध और बलोचिस्तान से सप्लाई मुअत्तल। खाद और बीज की फराहमी भी मुमकिन ना हो सकी। सब्जी मंडी का कारोबार ठप। अंजुमन आड़तियान का शदीद तशवीश का इज़हार। सेक्रेटरी जनरल गुड्डू खान ने प्याज, टमाटर, सेब और केले की किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट को ब्रेकियां लगने से एक्सपोर्टर्स ने सर पकड़ लिए। सनतों का पहिया सुस्त पड़ने लगा। खाम माल की फराहमी 5 रोज से मुअत्तल। सनतों की सप्लाई चेन मुतासिर। ऑर्डर भी बर वक्त न पहुंच सके। अमार इफ्तिखार शेख कहते हैं हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के जायज मुतालबात तस्लीम करे। चिन्योट में भी 5 रोज से मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियां खड़ी करके सारा दिन बैठकर जाने लगे। सदर मजहर हुसैन कहते हैं बेजा चालान खत्म, डीजल पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं। महंगाई और जुर्मानों ने कारोबार तबाह कर दिया। महंगाई का तूफान आवाम का लेने लगा इम्तिहान। गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए हो गया परेशान। झंग में आटे की कीमत को पर लग गए। झंग में आटा 15 रुपए किलो और थैला 200 रुपए तक महंगा। फाइन आटे की कीमत 122 से 137 रुपए किलो तक पहुंच गई। मिल से 15 किलो का थैला 1800 से बढ़कर 2000 रुपए का हो गया। मार्केट में रेट 2050 रुपए तक पहुंच गया। जंग में आटे की बढ़ती कीमतों पर फ्लोर मिल एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। कहा गंदम सप्लाई कमी की वजह से दाम बढ़ गए। 10 किलो बैग पर 250 रुपए बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत डिविजनल की भलाई ज़िलाई सतह पर गंदम कोटा जारी करे और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर पॉलिसी बनाए। टोपा वालों होशियार, बाइस फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी जहरीला। मालिकान शहरियों की जिंदगियों से खेलने लगे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने फिल्ट्रेशन प्लांट सील कर दिए। मालिकान को 6,50,000 रुपए से ज्यादा के जुर्माना। टोबा टेक्सिंग में जिला भर में 70 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुतादिद फिल्ट्रेशन प्लांट के नमूने लिए। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अदनान हैदर बोले साफ पानी की फराहमी के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। नए AMI मीटर्स में लगी सिमों के सिग्नल्स गायब। सार्फिन परेशान। फेस्को के नए मीटर्स में सिम ही काम न कर सकी। सार्फिन मुश्किलात में गिर गए। सिम का सिग्नल ना आया तो फेस्को के जदीद मीटर्स बंद होने लगे। 2000 से ज्यादा सार्फिन के मीटर सिग्नल सिम आने के बाद बंद। जड़ावाला, समुंदरी, चिन्योट और लालिया के बेशतर देहाती इलाके शामिल। फेस्को स्टाफ बंद जदीद मीटर्स की रीडिंग अपनी मर्जी से डालने लगा। अब तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। 2 माह में होगा फैसला। खानदान का कोई एक फर्द भी माने या ना माने मुश्तरका जमीन तकसीम होकर रहेगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जमीन की तकसीम के मसाइल हल करने के लिए अहम फैसला। तहसीलदार के लिए दोहा में मामला निपटाना लाजिम, वरना तबादला भी होगा और पीडा एक्ट भी लगेगा।
डिजिटल मईशत का ख्वाब अधूरा, कैश पर कारोबार का निज़ाम बरकरार, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी अपने ही अहकामात पर अमल दरामद न करा सकी। कारोबारी मराकज़ पर QR कोड लगाने का मंसूबा फाइलों में दब गया। मुताबिक कारोबारी मराकज़ पर तहाल नकद अदायगियों का निज़ाम जारी। सरकारी नौकरी से ज्यादा प्राइवेट प्रैक्टिस पर फोकस, मातहत मुलाजमीन की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद। CEO हेल्थ ने मुलाजमीन के निजी क्लिनिक्स के खिलाफ एक्शन का टास्क दे दिया। शाम ढलते ही अस्पतालों से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स गायब। CEO हेल्थ का संगीन गफलत पर इजहार भरहमी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को खबरदार कर दिया। अस्पतालों में शाम और रात को स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का राउंड यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा रेलवे चिन्योट की महकमाना गफलत या नाअहली, रेलवे स्टेशन की बिजली गुज़श्ता 14 रोज से बंद। ट्रांसफार्मर तब्दीली के डिमांड नोटिस की फीस जमा न कराई जा सकी। बिजली न होने से मुसाफिर और अमला दोनों शदीद परेशान। एडवांस रिजर्वेशन भी बंद। स्टेशन जराये का कहना है तमाम सूरत-ए-हाल महकमे के इल्म में है। टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म इंतहाई खस्ता हाल, जगह जगह गड्ढे पड़ गए, मुसाफिरों को हादसात का खदशा। अफसरशाही के लिए नए घर नहीं बनेंगे, पुराने ही संभलेंगे। M&R फंड सिर्फ मरम्मती कामों पर खर्च होंगे। डेप्यूटी कमिश्नर की इजाजत के बगैर सिविल वर्क्स नहीं होंगे। महकमा CNW ने एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स की रिहाइश गाहों के लिए नए SOPs जारी कर दिए। झंग में मजदूरों के बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी, आला तालीमी इदारों में पढ़ाई का ख्वाब हकीकत बन गया। रीड क्लास की तर्ज पर तालीमी सहूलियात देने का फैसला। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग स्कूल्स कायम होंगे। दोनों स्कूल्स में 15-15 क्लासरूम्स तामीर किए जाएंगे। घर से स्कूल तक मुफ्त ट्रांसपोर्ट, जदीद प्रिंट कंप्यूटर लैब बनेंगी। सालाना किराए और फर्नीचर के लिए 5.5 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड मंजूर। वज़ीर-ए-आला पंजाब का अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम, फैसलाबाद में प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज। शहरियों को घर का दूसरा पोर्शन बनाने के लिए 10 लाख कर्ज की सहूलत। डायरेक्टर मोहम्मद नासिर कहते हैं 9 साल तक माहाना 4,700 रुपए की एक साथ होंगी। हेलमेट पहनो, वन वे की पाबंदी करो वरना ई चालान घर पहुंचेगा। टोबा टेक्सिंग में सेफ सिटी के 136 कैमरे फाल। DPO इखलाकुल्लाह तारक का कहना है ई चालानी पर खसूसी फोकस किया जाएगा। तेरह से 15 अगस्त तक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक्सिंग समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। नशेबी इलाकों में शहरी सैलाब का खदशा। यूनिवर्सिटी ऑफ कोमालिया में मकसूद बीबी और करीम बीबी ब्लॉक को संग बुनियाद रख दिया गया। उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी शाहिद इकबाल गुजर और वाइस चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन पाकिस्तान मलिक शरीफ ने अतिया किया। तामीराती काम 1.5 माह में मुकम्मल करने की यकीन दहानी। महकमा एक्साइज की खातीन इंस्पेक्टरों के लिए अच्छी खबर, टैक्स रिकवरी और फील्ड में जाने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटियां मिलेंगी। फैसलाबाद में 4 खातीन इंस्पेक्टर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स भी मिलेंगी। डायरेक्टर कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर रहील कमर का फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा, कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया। फैकल्टी से मीटिंग, लाइब्रेरी समेत कैंप्स का दौरा किया। साबिक एयर मार्शल अरशद मलिक, रजिस्ट्रार डॉक्टर फहीम कुरैशी, कंट्रोल इम्तिहानात डॉक्टर सज्जाद मदनी, कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर फैसल महमूद और दीगर भी मौजूद थे। जश्न आज़ादी शान शान अंदाज में मनाने का मिशन। फैसलाबाद डिवीजन की गली चौकों और चौक चौराहों में सब्ज़-हलाली परचमों की बहार। आज़ादी स्टॉल्स पर झंडे, बैजेस और दीगर भी सजावटी सामान खरीदने वालों का रश। शहरी कहते हैं जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाएंगे। फैसलाबाद की स्पेशल बच्चों का जज्बा हुब्बुल वतनी काबिल दीद। तंजीमुल लिसान में जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक कटिंग की तकरीब। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खालिदा रफीक ने शिरकत की।
बच्चों ने मिली नगमे पेश किए, पेंटिंग्स भी बनाई गई। सुपीरियर कॉलेज में जश्न आज़ादी के हवाले से रंगारंग तकरीब, मैनेजिंग डायरेक्टर जाहिद महमूद भट्ट ने शिरकत की। बच्चों ने नीली नगमे गाए, तकरीरी मुकाबले हुए, परचम कुशाई की गई, केक भी काटा गया। 14 अगस्त पर फैसलाबाद में कौमी रंग जमेगा। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब सुबह 8 बजे होगी। कमिश्नर डॉक्टर इमरान हामिद शेख की ज़ेर सदारत इजलास में यौम आज़ादी की तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। यौम आज़ादी भरपूर और शान अंदाज में मनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नुमान सदीक का ओल्ड एज होम का दौरा, यौम आज़ादी की मुनासबत से केक काटा गया। ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्गों को अपने हाथों से केक खिलाया। डिप्टी कमिश्नर की मुकीम बुजुर्गों से गुफ्तगू, खैरियत दरियाफ्त की और फराहम की जाने वाली सहूलियात बारे मालूम किया। फैसलाबाद में ग्रीन गोल्ड एग्री सीड्स की जानिब से जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब, चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी गुलजार अहमद, डायरेक्टर नुमान अहमद समेत टीम मेंबरान की भरपूर शिरकत। शुरका का आज़ादी के दिन को भरपूर तरीके से मनाने का अज़्म। क्रिसेंट कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में खिलाड़ियों और तमाशाइयों के लिए आसान इक़दाम। क्रिसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिम, ताइक्वांडो अकेडमी, बास्केटबॉल कोर्ट के लिए कुर्सियां पहुंच गई। क्रिसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तमाशाइयों के बैठने की जगह नहीं थी। डिवीजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से कुर्सियां लगाई जाएंगी। और हाथों ने साथ छोड़ा तो पांव ने कलम थाम लिया। झंग की बेटी लुबना रानी ने माजूरी को मजबूरी न बनने दिया। पांव से लिखकर मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में पास कर दिया। सियासी और समाजी शख्सियत मुकर्रम वहीद शेख का लुबना को 2 साल तक मुफ्त तालीम दिलवाने का ऐलान। कॉलेज तक आमदरफ्त की सहूलत भी मुफ्त मिलेगी।